वेलकम वंस अगेन टू ओजू टेल्स फ्रेंड्स। एक और ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप जानते हैं पिछले कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैं व्हीलचेयर यूज़ कर रहा हूँ और जो ऑटोमेटिक व्हीलचेयर थी, तो ये मैं उसका बाइंग एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि आई थिंक दिस विल समथिंग दैट विल एक्चुअली बेनिफिट, बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होगा ये। बहुत सारे लोग होते हैं जो कंसिडर क्यों करें या ना करें उन्हें समझ में नहीं आता है। तो आई थॉट आई विल एक्चुअली मेक ए ब्लॉग आउट ऑफ दिस सो दैट जो भी इस मतलब डिलेमा में है उनको शायद ये काम आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि इसके पहले मैं तो रोडी हूँ। आप जानते हैं कि अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं और पर्सनली भी जानते हैं तो आप जानते हैं कि मैं रोडी हूँ। हम लोग बहुत घूमते हैं, चाहे वो माउंटेन्स हो, चाहे वो बीचेस हो, या जनरली भी लॉन्ग ड्राइव्स हो, तो हम जाते ही रहते हैं। मगर दिक्कत ये होती थी कि जब भी लास्ट माइल होता था ना, जो लास्ट माइल पार्किंग के बाद में जहाँ जाना होता था, तो बहुत जगह ऐसी होती थी जहाँ पे मैं पर्सनली चल के जा नहीं पाता था, क्योंकि काफ़ी चलना होता था। और क्रचेस पकड़ के चलना टू सम एक्सटेंट तो चलता है, मगर आप बहुत ज़्यादा जब चलने की बात करते हो तो वो थोड़ा सा तकलीफ की वाली बात हो जाती है। तो ये लास्ट माइल जो सपोर्ट होता था वो मुझे हमेशा दिक्कत ही रही है, और इस वजह से एक्चुअली मैं पार्किंग में ही बैठा रहता था। और ऑब्वियस ये कि फैमिली को भी उतना अच्छा नहीं लगता था कि पूरी ड्राइविंग मैंने की है और जब अच्छी जगह जब देखने जा रहे हैं तो मैं गाड़ी में बैठा हूँ, है ना। तो ये एक एक्चुअली मेजर प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम डेफिनेशन बोल सकते हैं आप इसको। और आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स जो डिफरेंटली एबल्ड है या फिजिकली चैलेंज है, जिनको ज्यादा चलने में तकलीफ होती है या तो बिल्कुल चलने में भी तकलीफ होती है, वो लोग मेरे इस पॉइंट से बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहे होंगे जब मैंने ये कहा। तो ये था हमारा प्रॉब्लम जो मुझे सॉल्व करना था। तो काफी दिनों से एक्चुअली मेरी वाइफ कह रही थी कि एक व्हीलचेयर ले लेते हैं। और जनरली एक टैबू होता है, ये मैं हमेशा से इसी, इवन दो मैं भी क्रचेस पकड़ के चलता हूँ, मगर व्हील चेयर पे चलना इज समथिंग, वो मेरे हमेशा से मेरे मन में ये था कि ये सही बात नहीं है। और मैं नहीं चाहता था कि मैं व्हील चेयर पे चलूँ कभी, तो मैंने हमेशा रेजिस्ट किया है। तो काफी दिनों से एक्चुअली भाई बोल रही थी कि लेट अस कंसिडर। मैं भी चाहती हूँ कि आप भी जहाँ चाहिए वहाँ आप जा सके, लास्ट माइल पे भी आप जा सके। नॉट जस्ट दैट, इवन घर पे भी अगर हम डेली वॉकिंग वगैरह पे जाते हैं हम लोग, तो मैं ज्यादा दूर चल नहीं पाता था। तो जब उसने बहुत इंसिस्ट किया तो बड़े अनमन से मैं इस चीज के लिए एग्री किया कि चलो एक बार कोशिश करते हैं कि व्हीलचेयर ले लेंगे। तो वी डिडंट वांट टू वेस्ट आवर मनी, कि मैं चाहता था कि शायद हम यूज करें ना करें वो एक बार टेस्ट कर लें हम लोग। तो हम लोग जा रहे थे गोवा। ये था अराउंड अप्रैल का टाइम था। गोवा का प्रोग्राम हो गया था हमारा। इनफैक्ट वो हमारी फर्स्ट लॉन्ग ट्रिप थी अपने जीप मेरिडियन में। तो जब हम लोग प्लान बना रहे थे तब हमने एक महीने पहले डिसाइड किया था कि हम व्हीलचेयर रेंट पे ले लेंगे। तो व्हाट वी डिड वाज वी एक्चुअली डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑनलाइन, इधर उधर ढूंढा हमने। तो 3-4 लोग मिले, 3-4 एजेंसीज मिली, शॉप्स मिले हमको जो हैदराबाद में जो व्हीलचेयर्स रेंट पे देते हैं। तो उनसे हमने एक इवॉक्स करके एक कंपनी है, उसका बेसिक मॉडल है एक 103 कुछ मॉडल है उनका। तो ये 103 मॉडल का हमने व्हीलचेयर रेंट पे लिया था। तो मैं आपको हैदराबाद का उनका वो हैदराबाद के हैं, एनश्राइन ग्लोबल सर्विसेज कुछ नाम है उनका, तो उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ। अगर इंटरेस्टेड है तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं उसको। तो हमने लिया था अराउंड 1 महीने पहले, बिफोर आवर गोवा ट्रिप। और द आइडिया वाज बेसिकली हम घर पे भी उसको यूज करें, डेली वॉकिंग के लिए यूज होती है नहीं होती है वो भी देख ले। तो हमने क्या किया, वो व्हीलचेयर लेके आए, वो घर पे डिलीवरी किया उन्होंने। ये पड़ा मुझे तकरीबन आप देखिए 6,500 रुपीज फॉर 30 डेज। और 1,000 नहीं था, आई थिंक इट वाज 1,200 रुपीज आने जाने का कुछ था। तो टोटल मिला के कुछ 7,700 कुछ हुआ है मेरे को, ये टोटल मिला के इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन दोनों साइड का। वो पिक करेंगे, ड्रॉप करेंगे और फिर 1 मंथ के बाद में पिक कर लेंगे। तो ये 7,700 का हुआ। मैं जब व्हीलचेयर जब स्टार्ट हुआ तो व्हीलचेयर जब घर पे आ गया, डिलीवरी स्टार्ट हुआ, घर पे जब डिलीवरी आ गई उसको, तो देन आई स्टार्टेड यूजिंग इट और मुझे काफी कंफर्टेबल लगा। हाँ ठीक है, बेसिक मॉडल था, बट द आइडिया वाज बेसिकली टू सी कि काम का है नहीं है वो तो पता चले। तो हम लोग डेली वॉक पे जाने लग गए और मुझे धीरे धीरे उसका
ऑपरेशन भी समझ में आ गया कि भाई चार्ज करे तो कितना देर रहता है, कितने देर चार्ज करना चाहिए, एक चार्ज पे कितना चलता है, एंड ऑल दोज थिंग्स एक्चुअली मेरे समझ में आ गई थी और काफी बेनिफिशियल लग रहा था मुझे कि वी वाज लाइक, घर वाले तो बड़े खुश थे, मैं भी बड़ा खुश था कि चलो दिस वाज समथिंग दैट आई हैव नेवर डन। और इसके चलते फिर एक महीना देखते देखते खत्म हुआ और फिर हमने वो सेम रेंटेड व्हील चेयर लेके हम गोवा गए। और गोवा के सड़कों पे, गोवा के रोड्स पे मैंने व्हील चेयर में काफी मतलब घुमा हूं मैं वहां पे। और एक्चुअली जो होटल हम जहाँ यूजुअली ठहरते हैं वो पार्क कलंगुट में जो है, तो दैट इज मोस्ट ऑफ द प्लेस इज लाइक डिसेबल फ्रेंडली। और जहाँ जहाँ स्टेप्स है उन्होंने एक्चुअली स्पेशल प्रोविजन है कि फॉर डिसेबल पीपल दे एक्चुअली क्रिएटेड अ रैम्प। तो आप ऑन डिमांड जैसे आपको देखते हैं तो उन्होंने रैंप ऑटोमेटिकली लगवा दिया, एंड दैट वाज सो नाइस ऑफ देम। सो ये था एक्चुअली हमारा एक्सपेरिमेंट वाला बेसिस। सो हम गोवा में काफी घूमे, फिर रिटर्न आए, फिर हमने व्हीलचेयर रिटर्न कर दिया उनको, एंड द एंटायर प्रोसेस वाज वेरी स्मूथ। तो अगर आप कंसिडर कर रहे हैं कि अगर कोई खरीदना है तो उसके पहले मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि 7,500 इज ए स्मॉलर अमाउंट अगर आप कंपेयर करें खरीदने के प्राइस से। क्योंकि खरीदने के प्राइस से मैं आपको बताता हूँ आगे इट्स ऑलमोस्ट लाइक 1.5 लाख के करीब हो जाता है जब आप नया खरीदते हो। पर्टिकुलर मॉडल जब मैंने खरीदा, बिकॉज मुझे थोड़ा लाइट वेट भी चाहिए था, क्योंकि हम लोग नॉट जस्ट रोड ट्रिप बट हम लोग बाय एयर भी बहुत जाते हैं हम लोग। तो हम बाहर भी जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं। तो जहाँ ड्राइविंग डिस्टेंस थोड़ा कम होता है इंडिया में, ज्यादा होता है इंडिया में, तो वहाँ हम लोग फ्लाइट से जाते हैं। तो द आइडिया वॉज बेसिकली कि हम ऐसा व्हील चेयर लें जो हम अपने प्लेन में अपने साथ में कैरी कर सके और वहां पे भी हम इसको यूज कर सके। हो सकता है कि डोमेस्टिक हो या फिर इंटरनेशनल तो अभी तक तो यूज किया नहीं है। जब होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक्सपीरियंस कैसा था मेरा व्हील चेयर ले जाने का, लाने का, हाउ डिफिकल्ट इट वॉज, हाउ इजी इट वॉज, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इनफैक्ट डोमेस्टिक भी अभी तक ट्राई नहीं किया है मैंने, टू बी ऑनेस्ट। तो फिर वापस आने के बाद में डिसाइड तो ये हो गया ही था कि मतलब लेना ही है। तो देन वी डिड द प्रॉपर रिसर्च और इन टर्म्स ऑफ वेट वगैरह सब मैं टेस्ट किया। जो रेंट वाली जो व्हील चेयर था हमारा, वो रेंट वाला व्हील चेयर था तकरीबन अराउंड 46 kgs का था। तो उसको उठा के गाड़ी में रखना, नीचे उतारना वॉज थोड़ा सा मुश्किल था। सिंस वो 46 kgs का था तो थोड़ा चढ़ाने में उतारने में थोड़ी तकलीफ होती थी। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने क्या किया कि मतलब वी वर सर्चिंग फॉर समथिंग लाइट। तो इवॉक्स में ही एक 107 मॉडल है जो मतलब काफी लाइट वेट है। तो कंपेयर टू 46 kgs जो पुराना 103 मॉडल था, तो 107 मॉडल जो है इसका वेट पड़ जाता था, आ जाता है कुछ अराउंड 26 kgs। तो विच इज वेरी डिसेंट, इजिली मैनेज हो जाता है। अगर मैं भी एक हाथ लगा देता हूँ तो मैं और वाइफ दोनों उठा के अपने कार में उसको लगा देते हैं, उतार लेते हैं, एंड इट्स वेरी फाइन। सो ये पड़ा हमको, एक ऑफर चल रहा था उस टाइम पे की बात है, ये 1,35,000 को कुछ था ये, तो हमको ऑफर में पड़ा है ये मतलब अराउंड 95,000 का। तो ये 95,000 का व्हीलचेयर जो है वो इट इज एक्चुअली कम्प्लीटली वर्थ इट। आप देख रहे हैं कि मतलब मेरे ब्लॉग्स में आपको समझ में आ रहा होगा कि वी आर एबल टू गो टू सच प्लेसेस वेयर, जहाँ पे भी मतलब मैं इसके पहले कभी जा नहीं पाता था। जैसे मॉल्स वॉल्स है तो मैं मॉल्स वगैरह जाता ही नहीं था। आई मीन लाइक अगर कोई शॉपिंग वॉपिंग करनी होती थी वाइफ को तो मैं उसको छोड़ के पार्किंग में बैठा रहता था और फिर एक्सपेक्ट करता था कि जब वो हो जाएगा तो आ जाएगी तो साथ में जाएंगे हम लोग रिटर्न घर। तो बट व्हीलचेयर आने के बाद में दिस हैज एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट टू ट्रैवल टू एवरी सिंगल प्लेस। इनफैक्ट मैं वो हूँ जो बंदा, मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि हम यहाँ चलते हैं, हम वहाँ चलते हैं, ऐसा। तो दैट इज लिटिल बिट अबाउट हमारा व्हीलचेयर खरीदने का एक्सपीरियंस था। तो मैं आपको व्हीलचेयर के डिटेल्स पूरे अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ, थोड़े से स्क्रीन पे भी आपको डिटेल्स दे देता हूँ उसको मैं आपको। इसका अमेजोन से खरीदा था हमने, अमेजोन का इसका लिंक भी दे देता हूँ मैं। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप एक बार अपना मेडिक्लेम एक बार चेक कर लीजिए कि सम कंपनीज हैव दिस प्रोविजन कि अगर आप या आपके स्पाउस जो अगर डिफरेंटली एबल्ड है तो आप व्हीलचेयर खरीद सकते हैं। तो आप देख लीजिए अपने मेडिक्लेम में, आपका कंपनी प्रोवाइडेड जो मेडिक्लेम होता है उसमें अगर आपको ऐसा एक ऑप्शन है तो आई थिंक दैट विल ऑल्सो हेल्प यू कि मतलब अच्छे मॉडल का आप खरीद लो।
सो दैट आपको लाइफ लॉन्ग ईजी रहे। तो ये था हमारा ब्लॉग जो व्हीलचेयर बाइंग एक्सपीरियंस का। तो ये इंटेंशन वाज बेसिकली टू हेल्प डिफरेंटली एबल्ड पीपल। अगर आप खरीदना चाहें तो इसके डिटेल्स क्या हैं ये सारे मैं आपके साथ में शेयर करना चाह रहा था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मैंने देखा है कि आप लोग बहुत सारे लोग मतलब वीडियो देखते हैं मगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। मेरे चैनल का एवरेज अराउंड लाइक 70% न्यू लोग ही होते हैं, सिर्फ 30% लोग होते हैं जो वापस हमारे चैनल देखते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमको बहुत मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। और आप अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं अगले ब्लॉग में।